इंजीनियर अली मिर्ज़ा को लेके आएगा। आज हाफिज वकार मैं ऐलान करता हूं कि मैं उसको 2 लाख रुपया पाकिस्तानी दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी मुसलमान हूं, तू भी मुसलमान है। मेरे भाइयों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने यह तासुर दिया हुआ है कि मनाजरों का कोई फ़ायदा नहीं होता, मनाजरे बेबुनियाद होते हैं, इसलिए मैं मुनाजरा किसी से नहीं करूँगा, और वो मुनाजरों से भागता है। मैं आज की वीडियो में ये साबित करूँगा कि मुनाजरों से कितने फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं, और मैं इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब को मुनाजरे का चैलेंज भी दूँगा। आखिर तक रहिएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। मैं सबसे पहले मुनाजरे की अहमियत पे थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा। मेरे भाइयों, मुनाजरे इतने अहम हैं कि ये उम्मत में हमेशा से राइज रहे हैं। हमारे उलमा, हमारे फुकाहा शुरू से ही मुनाजरे करते आए हैं, और ये मुनाजरे ही थी जिसकी वजह से हमारे यहाँ इल्मुल कलाम का वजूद आया। ये वो इल्म वजूद में जो मुनाजरे के लिए इस्तेमाल होता था। इसमें मंतक शामिल की गई, फिर इसमें फ़लसफ़ा, फिर इसमें चीज़ों को जोड़ के, और उसके बाद अल्लाह की वहदानियत को और अकायद व नज़रियात को वाज़ह करने के लिए इल्म वजूद में आया था। तो ये मुसलमानों को ईजाद करदा इल्म था जो मुनाजरों के लिए वजूद में आया। तो मुसलमानों ने तो इसके लिए पूरी हमेशा से तक़द्दो की है, और ये चीज़ें हमारे यहाँ उम्मत में मुनाजरे हमेशा से राइज रहे हैं। हमारे यहाँ ये मुनाजरे ही थे जिसकी बायस हमने मुतज़िला को गुमराह करार दिया। तब मुतज़िला से मुनाजरे ही तो हुए थे। इमाम गज़ाली कौन थे? इमाम गज़ाली भी तो मुनाजरे किया करते थे। हमारे यहाँ मुनाजरे उम्मत में हमेशा से राइज रहे हैं। ये मुनाजरा कह लो, इसको डिबेट कह लो, इसको बहस मुबाहिसा कह लो, ये तो एक हुस्न इंसानियत का हुस्न है। हमारे यहाँ ये मुबाहिसे ही हुए थे, ये मुनाजरे ही हुए थे कि जिसके बायस हमने कादियानियों को काफर करार दिया था। जब असम्बली में डिबेट हुई थी, असम्बली में इस पे मुनाजरा हुआ था, जब मिर्ज़ा नासिर भी आया था, हमारे उलमा भी आए थे, तो उलमा के दरमियान ये मुनाजरा हुआ था, जिस मुनाजरे के बाहिस मिर्ज़ा कादियानी, जो कि कादियानी है, पूरे का पूरे ये लोग काफर करार पाए थे। ये मुनाजरे की तो बरकत थी। ये मुनाजरे ही थे जो हमारे यहाँ राय थे। हमारे यहाँ जितने भी इस्लामी कवानीन बने हैं, ये सारे उलमा के दरमियान डिबेट्स होने के बाद ही वजूद में आए हैं। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि मुनाजरे का फ़ायदा नहीं होता, जबकि मुनाजरे के हमेशा से फ़ायदे आते आ रहे हैं। मुनाजरे में उम्मत में पिछले जो 1-2 सदियों में जिस एक बंदा है जो मुनाजरे से भागा था, और अब ये दूसरा बंदा वजूद में है जो मुनाजरे से भागता है। जो पहला बंदा मुनाजरे से भागता था उसका नाम था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी। वो उलमा से मुनाजरे से भागता था, पीर मेहर अली शाह से वो भागता रहा मुनाजरे से, वो बाकी हमारे उलमा से भागता रहा, तो मुनाजरे के लिए तो नहीं था आता। और इसी तरह आज इंजीनियर अली मिर्ज़ा भी मुनाजरे से भागता है, डिबेट्स करने से भागता है, क्योंकि इसके पल्ले कुछ नहीं। मेरे भाइयों, सबसे पहले इसके मुनाजरे पे एक भोंडी सी तवील देखें, गुफ्तगू सुने क्या कह रहा है। आप पहले आपस में मैच खेलें, 5-6 टीमें जो हैं, आपको जो फाइनल जीत जाएगा उसमें मेरा फाइनल करा लियो, ठीक है ना जी। तुसी आपस में अरबियां वाले मुत्तफिक हो जाओ, जेडे अरबी जानते हो, एक दूसरे की अरबी नूं समझते हो, तुसी आपस में मुत्तफिक हो गए। कोई अब चेक करें, यहाँ पे ये तवील ये कर रहा है कि मुनाजरे तुम लोग पहले आपस में मुनाजरे करो, आपस में मैच खेलो, जो फाइनल में पहुंचेगा वो मुझसे मुनाजरा करे। पहली तो बात ये है कि इसको असूल ज़वाबित भी नहीं आते, और अगर इसको मैच से तशबीह दे रहा है तो मैच के असूल भी नहीं इसको आते कि मुनाजरे से ये खुद फाइनल में कैसे पहुंच गया। या क्या इसने रेफरी खरीदे हुए हैं, या इसने सारी मैच फिक्सिंग की हुई है, ये फाइनल में कैसे पहुंचा। और बाकियों से को कह रहा है आपस में मैच खेलो। भाई ये मैच हमारे साथ पहले ही तुम खेलो ना, पूल मैच ही खेलो, तुम पहले मैच से बाहर हो जाओगे, फाइनल के तुम्हारे ख्वाब अधूरे के अधूरे रह जाएंगे। ये कैसे लॉजिक दे रहे हो जी? पहले आपस में मुनाजरे करो और फिर मेरे साथ मुनाजरा करो। अगर आपकी इसी दलील को मान लिया जाए, यही दलील मान ली जाए, तो हम एथियस्ट के साथ कैसे मुनाजरा करेंगे? हम एथियस्ट के साथ कैसे टॉक करेंगे? अगर एथियस्ट हमें जो खुदा के मुनकर होते हैं, अल्लाह का इनकार करते हैं या खुदा का इनकार करते हैं, तो हम अगर उनको ये कहें कि अल्लाह खुदा का वजूद है, हमारे से गुफ्तगू करो, और वो आगे से इंजीनियर अली मिर्ज़ा की इस दलील को मानते हुए वो ये दलील दे कि यार मैं तुमसे कैसे गुफ्तगू करूं, इतने दुनिया मज़ाहिब है, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, यहूदी भी हैं, और भी बेशुमार सैकड़ों मज़ाहिब हैं जो खुदा पे यकीन रखते हैं। तो पहले तुम लोग आपस में डिबेट करो, आपस में बहस करो, आपस में मुनाजरा करो, तो एक खुदा पे मुत्तफिक हो जाओ, उसके बाद मेरे साथ गुफ्तगू करना कि कौन सा खुदा है। तो कितनी ये भोंडी तवील होगी। हम एथियस्ट के साथ गुफ्तगू नहीं कर सकते क्या? एज अ मुस्लिम हमें एथियस्ट से गुफ्तगू करने के लिए पहले हिंदू से गुफ्तगू करनी पड़ेगी, फिर ईसाई से, फिर तमाम दुनिया के जितने भी सैकड़ों मज़ाहिब हैं उनसे गुफ्तगू करें, और उसके बाद एंड में इंजीनियर अली मिर्ज़ा से की लॉजिक के मुताबिक एथियस्ट से गुफ्तगू करें। यार खुदा का खौफ खाओ, कैसी तवीलें कर रहे हो। तो खैर अभी मैं आपको बताता हूं कि आगे ये क्या कहता है। हम जब आपको मुनाजरे का कहते हैं
तो ठीक है, आप कहते हो कि मुनाजरों से कभी फ़वायद हासिल नहीं हो, मुनाजरे से कभी नतीजा नहीं निकला, तो मुनाजरा आप नताइज के लिए एक दूसरे को कन्विंस करने के लिए नहीं करो। मुनाजरे ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे को कन्विंस करने के लिए ही हो। मेरे भाइयों, जब हम वेस्ट पे नज़र दौड़ाते हैं, जब हम इंग्लैंड में देखते हैं या हम यूएस में देखते हैं, तो यहाँ पे भी जब इलेक्शन होने होते हैं तो इलेक्शन से पहले डिबेट्स होती हैं, प्रॉपर डिबेट्स होती हैं, सारी पार्टियों को इकट्ठा किया जाता है। वो पार्टियां अपने मंशूर पर, अपनी चीज़ों पे अपने दलाल रखती हैं, तो दूसरे काउंटर क्वेश्चन करते हैं, अपना अपना करते हैं, डिबेट बहस और मुबाहिसे होते हैं। तो वो इसलिए नहीं होते कि एक पार्टी ये कहे कि मेरे बहस से दूसरा कन्विंस हो जाए, नहीं, वो इसलिए होते हैं कि हम बहस करते हैं, हम डिबेट करते हैं, अवाम को चूज करने के लिए आसानी होगी, अवाम को राह चूज करने के लिए आसानी मिलेगी, इसलिए डिबेट्स हुआ करती है। आप कैसी भोंडी तवील कर रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं? और ठीक है, आप ये कहते हैं ना कि जी मैं मुनाजरा करूंगा, जी फैसला नहीं होता मुनाजरे में, ठीक है, आप जज के बगैर करें, आप आए दो पार्टी आपस में गुफ्तगू करें और फैसला अवाम को करने दें। आपका तो वैसे भी दावा है ना कि फैसला अवाम करेगी, तो पहले आप अपना दावा सुने। हमने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में पेश किया। मैं बार बार कहता हूं कि मेरे ऑडियंस अवाम है, मौलवी तो मेरा ऑडियंस ही नहीं है। मैंने तो मौलवियों के ऊपर 4 तकबीरें पढ़ दी हैं। मैं तो समझता हूं कि ये लोग काबिल इस्लाह नहीं, बियॉन्ड रिपेयर है, ये वो कैसे रिपेयर कर सकते हैं? तो यहाँ पे अभी इंजीनियर अली मिर्जा क्या कह रहा है कि मैं मौलवी तो काबिल इस्लाह है ही है, इतनी नफरत उलमा के बारे में इसके अंदर भरी हुई है। खैर, आप ये कह रहे हैं कि जी मेरा जो मुकदमा है वो अवाम की अदालत में, तो आओ ना, मैच डले ना, आओ एक फिर अवाम की अदालत में अपना मुकदमा डालो, रखो अवाम की अदालत में, लेकिन एक तरीके से आओ ना। आप अवाम की अदालत, जब अवाम आपके, तो अवाम को फैसला करने दो, फिर आप गुफ्तगू से डरते क्यों हो? आप क्यों डरते हो कि मैं किसी को कन्विंस करना या कोई आपको कन्विंस करे? आप भी कन्विंस ना हो, कोई दूसरा भी कन्विंस ना हो, अवाम को फैसला करने दो, डील है ना। लेकिन आप मुनाज़ा फिर भी भागेंगे, अजीब लॉजिक है। और आज मैं आप सबके सामने ये ऐलान भी करता हूं कि इंजीनियर अली मिर्जा को मुनाज़रे के लिए मनाओ, वो मुनाज़रे के लिए हाँ करे। अगर कोई जो बंदा इंजीनियर अली मिर्जा को मुनाज़रे के लिए मनाएगा, हम ये नहीं कहते कि हम उसके पास जाएं, वो हमारे पास आए। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, आजकल हम सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग कर लेंगे, हम यूट्यूब पर लाइव आ जाएंगे और वो मैं अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करता हूँ, उसमें इंजीनियर अली मिर्जा को आप लोगों ने कन्विंस करना है, इंजीनियर अली मिर्जा को आपने लेके आना है। जो बंदा भी इंजीनियर अली मिर्जा को लेके आएगा, आज हाफिज वकार मैं ऐलान करता हूं कि मैं उसको 2 लाख रुपया पाकिस्तानी दूंगा। प्लेटफॉर्म मेरा होगा, यूट्यूब मेरे पे आए और इंजीनियर अली मिर्जा को कन्विंस करें। अगर इंजीनियर अली मिर्जा मान जाता है तो मैं उसको, उस बंदे को 2 लाख दूंगा। अगर इंजीनियर अली मिर्जा खुद आ जाते हैं, मैं उसको भी 2 लाख दूंगा। आप आओ ना, डील करो। और फिर इंजीनियर अली मिर्जा आए। आप लोगों ने अगर कहते हो कि मुनाज़रा हमने अहले हदीस से करना है, तो मैं अपने प्लेटफॉर्म पे अहले हदीस का आलिम मुहैया कराऊंगा। अगर आप कहते हो मैंने देवबंद से मुनाज़रा करना है किसी आलिम से, तो मैं देवबंद का कोई आलिम आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, उससे हम मुनाज़रा कराएंगे। अगर आप कहते हैं मैंने बरेलवी किसी से मुनाज़रा करना है, हम बरेलवी से मुनाज़रा कराएंगे। आप कदम तो बढ़ाओ, आप हिम्मत तो करो, आप बढ़ाओ। और मैं एज अ होस्ट आपसे करूंगा। अगर नहीं करना, आपने किसी वैसे करना है, आप हमें बताओ, हम आपके पास अपने उलमा को भेज देते हैं। जब हमारे उलमा आपके पास आते हैं, अगर बरेलवी मसलक से आना चाहे, आप आने नहीं देते। अगर कोई अहले हदीस से आना चाहे, आप आने नहीं देते। कोई देवबंद से आना चाहे, आप आने नहीं देते। उस पर आप आते नहीं हो, वीडियो पे आप आते नहीं हो। आप करना क्या चाहते हो भाई? अवाम को किस तरफ लगाया हुआ है आपने? आप क्या लॉजिकें पेश करते हो? अब मैंने आपको ये दावा कर दिया है और इस दावे पे मैंने आप 2 लाख का ऐलान भी कर दिया है। जो बंदा भी इंजीनियर अली मिर्जा को कन्विंस करेगा मुनाज़रे के लिए, ऑनलाइन हो या फिजिकल हो, अगर ऑनलाइन हो, अगर उसने अहले हदीस से करना है, देवबंद से करना है, बरेलवी से करना है, जिससे भी करना है, हम उसका मुनाज़रा कराएंगे और वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। कोई कन्विंस नहीं करेंगे, हम आपको कन्विंस नहीं करेंगे, ना आप हमें कन्विंस करना। तो फैसला फिर अवाम को करने दो। अवाम को पता चलेगा फिर कितना 20 का 100 होता है, आप में कितना दम है। आप बंद कमरे में बैठ के कुछ भी बोल दोगे, चल जाता है। मैं अपनी इन्हीं अल्फाज से अपनी गुफ्तगू का ख़त्म करूंगा कि मेरे भाइयों, इंजीनियर अली मिर्जा को बिल से बाहर निकालो। अब कोई वो दौर नहीं है, 2021 चल रहा है। इस 2021 में कोई फेस टू फेस आने की जरूरत नहीं है। आजकल टेबल टॉक करनी हो तो आप हमारे यहाँ जैसे टॉक शोज होते हैं, टीवी पे आते हैं, दूसरे शहरों में होते हैं, स्ट्रीमिंग के साथ हो रही होती है। तो स्ट्रीमिंग का दौर है, तो हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग में आओ, हमारे पास लाइव स्ट्रीमिंग में आओ। आपकी फिर हम पूरी तरह तसल्ली कराएंगे, सफाई कराएंगे, उसका फैसला अवाम को करने दो। तो इसलिए
तो आज के बाद जो लोग इंजीनियर के गैर इंजीनियर के जो अंधे मुकल्लिद हैं वो लोग इस चीज़ को संजीदगी से लें, इंजीनियर को झंझोड़ें, उसको कहे बाहिरा उलमा को फेस करो, ऐसे बिल दुम दबा के ऐसे गुफ्तगू करते उलमा में नफरत और ऐसी फ़ज़ा कायम कर दो, इसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को इंजीनियर तक पहुंचाएं और लोगों तक पहुंचाएं, इंजीनियर की असलियत बाहर निकालें ताकि लोगों को पता चले इंजीनियर है क्या, कितने 20 का 100 होता है, इसको दीन का क्या है। ऐसे मुंह उठा के हमारे उलमा पे जब दिल किया गुफ्तगू कर लेगा, ऐसे हम करने नहीं देंगे। पहले आओ हमारे साथ टेबल टॉक करो, बात खत्म, फिर दूसरी बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।